तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में इस बार दक्षिण अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा को बिठा करके उनकी बेइज्जती की। लेकिन उस बेइज्जती करने के दौरान उन्होंने भी कुछ ऐसा किया जिससे ट्रंप भी भौचक रह गया, सन्नाटा छा गया वहाँ पर। मौका ये था कि ट्रंप ने जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं उनको कुछ वीडियो दिखाते हुए बोला कि जो दक्षिण अफ्रीका में है श्वेत लोगों का नरसंहार हो रहा है। लेकिन उसको वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बिल्कुल नकारा, कहा कि फेक वीडियो है, ये सही नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो उसकी हम जांच कराएंगे। लेकिन ट्रंप अड़े रहे, काफ़ी गुस्से में रहे और एक तरह से बेइज्जती करते रहे उनकी। लेकिन उसके बाद आखिरी में उन्होंने ट्रंप को ये बोल दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे पास आपको देने के लिए कोई महंगा जो प्लेन है वो नहीं है। इसके बाद ट्रंप कुछ भी नहीं बोल पाए। और ये पहली बार नहीं हुआ है संजय जी, ये अभी कुछ दिन पहले ही हुआ, फरवरी में ही हुआ है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुला करके कैमरे पे क्या कर रहे हैं। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट, आप अपने यहाँ किसी अतिथि को, कहते हैं अतिथि देवो भव हमारे यहाँ होता है, आप अपने गेस्ट को बुलाते हो कैमरे पे। एक होता है ना कि बंद कमरे में कैमरे पे बैठकर जिस तरह से बातें कर, क्या हो गया उनको? नहीं, ये तो देखिए, ये जो प्रोटोकॉल है, जिस तरह से एक शिष्टता होती है, ये जानबूझ के की गई बात है। नहीं तो जो सारी बातें ट्रंप मुलाकात में उठाते हैं और मुलाकात टीवी के सामने होती है, पूरी दुनिया उसको देख रही होती है, इसका मतलब कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने इसका अपमान किया, मैंने इसकी ह्यूमिलेट किया। और ये करके वो अपने को या अमेरिका को ज़्यादा बेहतर दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत ख़राब है, खासकर जो एक पूरा डिप्लोमेटिक शिष्टाचार होता है, दो देशों के प्रमुख मिल रहे हैं और उसमें अगर वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसी भी दायरे में उसको कहीं भी ये परमिसिबल ही नहीं है कि आप ये करेंगे। क्योंकि जब दो राष्ट्रपति मिलते हैं, पूरा का पूरा होमवर्क उनका पहले से हो चुका होता है कि इस पूरी मुलाकात में हम ये करेंगे और उसका एजेंडा तय हो चुका होता है। और ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत शॉकिंग है। क्योंकि आउट ऑफ वे जाकर के कुछ चीजें ठीक है, अगर अमेरिका को कुछ प्रॉब्लम है भी, अगर दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर अमेरिका को ऑब्जेक्शन है, उसको उठाया, मुद्दे को उठाया जा सकता है, मुद्दा उठाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से कहीं अगर वायरल वीडियो को अगर कुछ है आपके पास, कोई उसके प्रमाण नहीं है आपके, इसके बावजूद बिठा करके जिस तरह से अगर बेइज्जती कर रहे हो तो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसका नतीजा ये है कि जिस तरह से अमेरिका जो बार बार हेकड़ी दिखाता पूरी दुनिया को, तो नतीजा ये होने वाला है कि छोटे छोटे देश भी बाद में हमने देखा कि जेलेंस्की ने भी किस तरह से उनको वो किया। वो ठीक है, वो कहे कि भैया हम अपनी लड़ाई करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ और बोलते रहे, जेलेंस्की कुछ और बोलते रहे, अब अमेरिका को सुनने वाला नहीं है। हालत देखिए, हालत यही हो रही है कि अमेरिका को और खासकर इस ट्रंप राज में अमेरिका को सीरियसली लेने वाले लोगों की संख्या कम से कम होती चली जा रही है। भारत के मामले में ही आप देख लीजिए, भारत के मामले में उन्होंने बहुत दावा ठोका और बड़े उससे कहा भारत ने भाव नहीं दिया। भारत ने उसको भाव नहीं दिया। और देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है नहीं मैंने करवाया है, और भारत पलट भी गए। और भारत कह रहा है नहीं बिल्कुल नहीं करवाया, और भारत इस पे अड़ गए। तो ट्रंप का ये जो पूरा का पूरा बिहेवियर है, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं खासकर अपने इस टर्म में, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। और खासकर देखिए, इसमें एक सवाल भी उठता है, ट्रंप ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा के सामने जो वीडियो दिखाया कि वहां पर साउथ अफ्रीका में कुछ टीले हैं और उन्होंने दावा किया कि इन टीलों में वाइट जो हैं हमारे वहां पे अंग्रेज हैं, उनको मार मार करके उनका नरसंहार किया गया है, दफनाया गया है। बाद में वो निकला कि वो टीले तो किसी और चीज के हैं, ये तो फर्जी वीडियो है। तो इसका मतलब कि वो पूरा का पूरा होमवर्क व्हाइट हाउस में जो हो रहा है, ट्रंप के जो सलाहकार हैं उनको जो बता रहे हैं, और ट्रंप कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं मुझको नहीं मालूम है। लेकिन ये पूरा का पूरा साबित करता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो शिष्टाचार चाहिए और मुलाकात के लिए जो शिष्टाचार चाहिए, ट्रंप उसका पालन नहीं कर रहे हैं, और इससे उनकी अपनी हंसी और विश्वसनीयता खो रही है। सवाल सिर्फ शिष्टाचार का नहीं है संजय जी, सवाल इस बात का है कि एक क्रेडिबिलिटी भी किसी चीज़ की होती है। आप देखिए कि उन्होंने इजराइल और हमास के मुद्दे पे क्या कहा। जब उस शुरू में बोलते थे कि हमास को खत्म कर देंगे, वहाँ कुछ होगा ही नहीं, फिर बाद में पलट गए। बाद में जब इजराइल जब कहा कि हम अब गाजा पट्टी को पर बिल्कुल कब्जा कर लेंगे, तो ये पलट करके स्टैंड कुछ और ले रहे हैं। ये पहले ये क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं और फिर उस बातों से पलटी मार रहे हैं। और इनको सोचना चाहिए कि अमेरिका में आज ही देखिए इतनी बड़ी घटना घटी है कि वहाँ पर 2 इजरायलियों को वहाँ पे
मार दिया गया है वहाँ पर, दिन दहाड़े उनकी मतलब वहाँ पे मारा, गोली मारी गई, बड़े क्लोज से मारे, फिलिस्तीनियों ने मारा है। वहाँ की चिंता की बात है कि वहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी, अगर वो वहाँ पे वाशिंगटन में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अब वहाँ पर उनका ध्यान नहीं है, तो ये तो होगा ही ना कि जब आप एक तरफ इजराइल का स्टैंड ये है कि वो कहता है कि ठीक है जी, हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली आतंकवाद के खिलाफ, हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि गाजा जब तक रहेगा, गाजा पट्टी में वो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो हम उस पर पूरा कब्जा कर लेंगे। चलिए कि इजराइल का स्टैंड हुआ, अब उसको ट्रम्प कुछ और कर रहे हैं, तो फिलिस्तीनियों का मन बढ़ गया, आप जाकर के अमेरिका के अंदर ही उन्होंने ऐसा कर दिया, इजराइल में नहीं घुस के अमेरिका में जाके किया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस पर गाजा पे भी ट्रम्प का स्टैंड कई बार बदला है, कई बार बदला है। और सही बात तो ये थी कि वहां पर अगर एक संघर्ष विराम लागू था, समझौता हो गया था, तो कायदे से उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना था। एक तो ट्रम्प के कारण ही वो टूटा, जैसे ही ट्रम्प आया और ट्रम्प ने जो बयान देना शुरू किया, वो समझौता वहां पे टूट गया, संघर्ष विराम टूट गया। उसके बाद फिर दोनों इजराइल वहाँ पे आक्रामक हो गया, इजराइल ने लगातार हमले करने शुरू किए। फिर ट्रम्प कहते हैं कि हम वहाँ पे गाजा की पूरी पट्टी पर हम एक स्मारक बनवाएंगे, वहाँ से हम पूरा खाली कर देंगे, जो बिल्कुल अव्यवहारिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो और उसके बाद आप एक तरफ इजराइल को हथियार दे रहे हैं, हाँ, है ना, कभी हथियार भी दे रहे हैं, हाँ, कभी कुछ करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात है कि समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप इजराइल पे भी हाथ रख रहे हैं, लेकिन गाजा पे आप चीजें क्लियर नहीं कर रहे हैं। गाजा में लोग भूखों मर रहे हैं, उस पर कोई आप स्टैंड नहीं कर रहे हैं। यूरोप एकदम अलग राग अलापने लगा है, आप अलग अलाप रहे हो। तो कुल मिलाकर आपको लेकर के पूरी दुनिया में एक भ्रम की स्थिति फैल रही है। देखिए, उन्होंने कहा कि जैसे राष्ट्रपति जब चुनाव प्रचार करे तब से ही कह रहे थे कि जैसे ही आएंगे वो सारे युद्ध खत्म करा देंगे, लेकिन उनके आने के बाद युद्ध खत्म होना तो दूर, और बल्कि और स्थिति बहुत खराब हो गई। बार बार फिर से वो मीडिएटर बन रहे हैं। अभी रशिया यूक्रेन के बीच में दोबारा वो घुसे हैं, जबकि कई बार उनको स्नफ कर चुके हैं, और जो हालात दिख रहे हैं कहीं पर भी कुछ सुधार का नाम है। अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, जिस तरह से बड़े कंट्री होने का है, उल्टा हो रहा है, सारी चीज उल्टी पड़ रही है। देखिए, पुतिन, मैं फिर आपसे बात हुई थी और मैंने कहा था पुतिन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और पुतिन वाकई बड़े खिलाड़ी हैं। पुतिन, अब आप देखिएगा ये स्थिति आएगी कि पुतिन इनको इस पूरे के पूरे मामले में भाव देंगे ही नहीं। पुतिन अपनी शर्तों पर ही यूक्रेन के साथ बैठेंगे और जो भी बातचीत करनी होगी करेंगे। उसमें ट्रम्प वहां भी एक मात खाने जा रहे हैं। आप ये देख लीजिएगा जिस तरह से चीजें हो रही हैं यूक्रेन और रूस वाले मामले में, वो दोनों देश शायद खुद ही चीजों को सुलटाएंगे या बीच में यूरोप आएगा। ट्रम्प वहां पर नहीं होंगे और ट्रम्प की बात मानी नहीं जाएगी। और एक बात और देखिए, चाइना को लेकर के पहले चाइना पे इतने टैरिफ वार में चाइना अगेंस्ट में बोलते रहे। अच्छा, भारत की बात आई तो आज अगर आप देखेंगे ना, तो चुपके वो भारत के खिलाफ चाइना से मिले हुए हैं। जिस तरह के हालात बने, जो इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई जिस तरह से हुई, उसमें जो ट्रम्प का रोल था, अमेरिका का पूरा रोल था, उसमें साफ दिख रहा है। और भारत ही क्यों, अब बांग्लादेश को देख लीजिए। पहले उन्होंने कहा कि यूनिस को तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या क्या बोलते रहे। आज मोहम्मद यूनिस वहां पर है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन अब ऐसे क्या, उनको क्या, आपको सब हर किसी को पता है कि जो मोहम्मद यूनिस है, वो अमेरिका ने हमेशा सालों से उनको पाल पोस कर रखा है, और वो आज भी भारत के खिलाफ जहर वो उगल रहे हैं। अमेरिका चुप है, वो मतलब कहीं से कुछ नहीं। आज अचानक ये दिख रहा है कि ट्रम्प जो कहते थे कि भारत के साथ दोस्ती है, उसमें खंजर भोगते हुए नजर आ रहे हैं। वो नहीं, बिल्कुल खंजर भोगते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से अभी अब वो पास उन्होंने किया है, नहीं किया है, क्या है कि वहाँ पे जितने भारतीय रहते हैं और भारतीय वहाँ से पैसा भेजते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि हम 5% टैक्स लगाएंगे। भाई क्यों आप लगाओगे? ये भारत के खिलाफ ही आप ये चीजें क्यों कर रहे हो? और दूसरे, भारत के खिलाफ उसके पड़ोसी देश जो लामबंदी कर रहे हैं, और चीन ने उसमें जिस तरह से घुसपैठ की है, बांग्लादेश में अमेरिका का रोल है, अफगानिस्तान तक CPC को आगे बढ़ाने के लिए जा रहा है वो। तो अफगानिस्तान से हम संबंध बेहतर कर रहे हैं, तो चाइना वहां पे घुस रहा है, उसमें अमेरिका का मौन समर्थन दिख रहा है। पाकिस्तान के साथ मौन समर्थन है, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मौन समर्थन है। जैसे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, अमेरिका एक तरह से लगता है कि जैसे उसने पाकिस्तान के ऊपर हाथ रख दिया, IMF से आप पैसा दिलवाते हैं। बांग्लादेश के बनने में पूरी खबर यही थी कि अमेरिका का रोल सबसे ज्यादा है, और आप अभी भी वहाँ पे बांग्लादेश हमारे खिलाफ कुछ भी बोलता रहता है, आप वहाँ पे शांत रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि भारत को जिस तरह से घेर रहे हैं, सबको उसमें एक रोल है। जो ट्रम्प हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद जो बातें करते थे, उन सब से पलटी मार करके यू टर्न ले लिया है। और जो भारत के अभी दोस्त थे, आज भारत के दुश्मन की तरह से पेश आ रहे हैं। वो चाइना से उनकी दोस्ती लगता है कि अंदर अंदर बड़े पता नहीं क्या पका रहे हैं। वो खुद कंफ्यूज हैं या पूरी दुनिया को, जैसे कहते हैं ना कि एड़ा बना के पेड़ा खाने वाली जो बात है ना, वाली बात, वो एड़ा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। लेकिन अभी जो ट्रम्प की जो पूरी स्थिति दिख रही है, उससे दुनिया में और उनके खुद के कन्फ्यूजन की वजह से और आपस में देखिए, अब इसमें होना ये चाहिए कि सीधी सी बात है कि अब भारत, चीन, रूस और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी
इन देशों को अब ये समझना चाहिए और अपने डिप्लोमेसी का जो एक बैक डोर होता है उसको खोल करके बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि ये देखिए पूरी का पूरा खेल क्या है कि अमेरिका बेवकूफ़ बना रहा है, आपस में लड़ा रहा है और इसलिए लड़ा रहा है कि ये आपस में लड़ते मरते रहें, हम इसका उसमें फायदा मलाई खाते मलाई रहें, खाते रहें। हथियार भेजते रहें हाँ, हथियार और का जो है उनका अपना पैसा क्योंकि कमाते हथियार रहें। में ही सबसे ज्यादा पैसा दिख रहा है ट्रम्प को फिलहाल जो पूरी स्थिति है। तो बिल्कुल। पूरी दुनिया में जिस तरह का स्टैंड डोनाल्ड ट्रम्प ले रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इतनी तमाम जो चीजें, ये कहीं से अच्छे संकेत नहीं है किसी न भारत के लिए न दुनिया के लिए। जी। कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब देखिए इसमें अब ये समय आ गया है कि अमेरिका को माइनस कर दे भारत और अपने डिप्लोमेसी के नए दरवाजे खोलने वो शुरू तो करे, नए तरीके से समझना शुरू करे, संबंधों को फिर से परिभाषित करना शुरू करे। समय अभी आ गया है। वो तो ऐसा लग रहा है कि भारत भी देख चुका है, भांप चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अमेरिका का बिहेवियर था, भारत ने उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका का नाम लेना बंद कर दिया है। इससे साफ दिख रहा है कि भारत ने भी अपनी रणनीति और अपनी पॉलिसी में कहीं ना कहीं बदलाव लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ट्रम्प बिल्कुल अलग थलग पड़ते नजर आएंगे। जो उनके हालात हैं, जो उनके खुद का स्टैंड है, उसकी वजह से उन पर तमाम नजरें पूरी देश दुनिया में हमारी बनी हुई है। अभी फिलहाल के लिए धन्यवाद। बिल्कुल। और बस चलते चलते एक बात आपसे और कहूँगा, देखिए चाइना हमेशा हमारे साथ रह सकता है क्योंकि हम पाकिस्तान को अगर वो 20 अरब डॉलर का निर्यात करता है तो भारत को उससे कम से कम 20 गुना ज़्यादा चीज़ों का जो है कारोबार वो करता है। इसलिए भारत हमेशा चीन के लिए महत्वपूर्ण है, रहेगा। और अब ये समय आ गया है कि हम इन सारे के सारे संबंधों को फिर से परिभाषित करें, करीब आएं। बस आपको एक लाइन में क्लोज ये करूंगा कि आपने कहा तो है कि वो बिजनेस की बात तो अलग है, लेकिन अभी जिस तरह के चाइना अभी घेर रहा है, भारत को घेर रहा है, वो भारत के लिए खतरनाक है। और अभी मेरा ये मानना है कि चीन जो है वो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद जी।